जी आप सब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु का जो सफ़र है मक्कातुल मुकर्रमा से कूफा की जानिब, वो सफ़र तो काफ़ी तवील है। तकरीबन ये 1 माह की मुसाफत है और इसमें लगभग जो है ना वो इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई 1731 किलोमीटर का फासला जो है ना वो आपने तय फरमाया। इसमें जो सीरत नगार और मौरख़ीन हज़रात लिखते हैं, वाक़यात भी बहुत सारे हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुख्तसर करते हुए वक़्त की किल्लत के पेश नज़र इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे में एक रिवायत के मुताबिक, मारूफ रिवायत के मुताबिक 3 ज़िलहज सन 60 हिजरी के अंदर आपने मक्कातुल मुकर्रमा से कूच का इरादा फरमाया। उस वक़्त जब आपको हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ख़त मौसूल हुआ, जब आपने तसल्ली बख्श इत्मीनान बख्श ख़त इमाम अली मकाम को लिखा, वो ख़त मौसूल होने के बाद आपने अपने अहबाब को, अपने फ़र्जंदान को, अपनी अज़वाज को तैयार किया मक्कातुल मुकर्रमा से कूफे की तरफ सफ़र करने के लिए। जैसे इसकी खबर हज़रात सहाबा को मिली, अहले बैत के दीगर अफराद को मिली, हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दीगर जो बेटे थे, फर्जंद थे, उन्हें जब इसकी खबर मिली कि इमाम अली मकाम ने कूफे के सफ़र का इरादा कर लिया, तो उन तमाम असहाब ने, तमाम अहबाब ने आके आपको रोका, जिनमें बिलखुसूस हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, हज़रत जाबिर, अबू सईद खुदरी, हज़रत अबू वाक़िद लैसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन और दीगर कई अहबाब थे। बल्कि रिवायात में आता है कि हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी आपको आके रोकने की कोशिश की और अर्ज़ किया कि हुजूर, कूफे वाले वो हैं जिनके बारे में मशहूर है कि कूफी ला यूफी, के कूफे वाले जो हैं वो बिल्कुल बेवफा हुआ करते हैं। तो तमाम ने आके इसरार किया रोकने पर। जब अहबाब ने इसरार किया ना जाने पर, उस वक़्त इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम मुस्लिम बिन अक़ील की तरफ से आया हुआ वो ख़त, जो तसल्ली बख्श था, इत्मीनान हासिल करने के लिए काफ़ी था, वो ख़त जो है वो आपने अहबाब के सामने रखा और फरमाया कि जब मुझे मुस्लिम बिन अक़ील अपने भाई का ये ख़त मौसूल हुआ है, अब इसके बाद हुसैन इब्न अली के लिए मक्कातुल मुकर्रमा में रुकने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं बचती। अल मुख्तसर ये कि आपने 3 ज़िलहज को सफ़र कूफा का आगाज़ फरमाया, ऐन उस वक़्त जब लोग दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से मक्कातुल मुकर्रमा में हाजिर हो रहे थे, हज करने की गरज से, हज की नीयत से हाजिर हो रहे थे। उस वक़्त शहज़ादा रसूल, नवासा रसूल, जिगर गोश बतूल, हज़रत सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, आप मक्कातुल मुकर्रमा से कूफा की तरफ सफ़र का आगाज़ फरमा रहे थे। अब रास्ते के अंदर बहुत सारे वाक़यात पेश आए, जिनमें से चंद एक जो मारूफ भी हैं और काबिल ज़िक्र भी हैं कि रास्ते में आपको अरब के मशहूर शायर फरजदक से मुलाकात हुई, उससे आपने हवाल का पूछा। इसी तरह एक और शख्स जो कूफा से मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ बगरज़े हज आ रहा था, हज की नीयत के साथ आ रहा था हज करने के लिए, आपकी उससे मुलाकात हुई। आपने उससे कूफे के हालात के बारे में पूछा, तो उसने अर्ज़ किया, हुजूर ए इमाम, कूफे के लोगों के जो दिल हैं वो आपके साथ हैं, आपकी तरफ हैं, लेकिन उनकी तलवारें यजीद लईन के साथ हैं। इसलिए उस शख्स ने भी ये मशवरा दिया कि ए इमाम अली मकाम, ए नवासा रसूल, बेहतर ये होगा, मशवरा ये है कि आप कूफा की तरफ जाने से परहेज करें और मक्कातुल मुकर्रमा में आराम फरमाएं। लेकिन इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ जाने को ज़्यादा तरजीह दी। अब वहां से निकलते हैं, आगे सफ़र को जारी रखा। आगे एक मकाम पर पहुंचते हैं तो एक और शख्स से मुलाकात हुई, उससे कूफे के हालात पूछे। उसने भी कूफे के बारे में कुछ अच्छे तासुरात ना दिए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उससे भी बातचीत करके उसने भी आपको जाने से रोका। फिर आगे चलते एक मकाम ऐसा आया कि वहां पर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने चचाजाद भाई जनाब मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर मौसूल होती है। अब यहाँ पर जो सीरत निगार और तारीख दान लिखते हैं कि जब आपको इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अक़ील रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत की खबर मौसूल होती है, तो आप अपने अहबाब से, रुफ़क़ा से, अपने
जो आपके हमराह अफराद थे उनसे आपने मशवरा किया, बल्कि यूं कह लीजिए कि खिताब फरमाया। उस खिताब में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें ये मुखातब करते हुए फरमाया कि भाई अगर कोई तुम में से ऐसा है जो छोड़ के जाना चाहता है, वापस मक्कातुल मुकर्रमा की तरफ जाना चाहता है या किसी और इलाके की तरफ जाकर कूच करके रहना चाहता है, उसको मुकम्मल इजाजत है, वो जाना चाहे तो जा सकता है। लेकिन वो तमाम तर रुफ़ाक़ा जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ निकल पड़े थे, ये जानते हुए, बल्कि यूं कह लीजिए कि रोज़े अज़ल से ये जानते थे कि नबी के शहजादे को शहीद किया जाएगा, और वो शहादत के हालात, शहादत के असबाब जो है वो बनना शुरू हो चुके थे। वो तमाम अहबाब देख रहे थे कि अब से कुछ दिनों के बाद, चंद दिनों के बाद एक ऐसा मग़मूम वाक़या पेश आएगा जिसमें इस नवासे रसूल को शहीद कर दिया जाएगा। ये तमाम तर इल्म होने के बावजूद उन्होंने इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ सफ़र करने को तरजीह दी। घर में रहना या वापस जाना है किसी और इलाके की तरफ जाने को उन्होंने पसंद ना किया। अलगर्ज यह काफिला फिर आगे की तरफ रवां दवा हुआ। रास्ते में अहबाब मिलते गए, पूछते गए, वाक़या तमाम तर मामलात हालात होते गए। फिर करबला से तकरीबन 2 मंजिल के फासले पर एक मकाम पे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पड़ाव डाला। फिर करबला के मैदान से 2 मंजिल के फासले पर आपका सामना हजरत हुर बिन रियाही के साथ हुआ, जो उस वक़्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से तकरीबन 1000 का लश्कर लेकर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को रोकने के लिए आए थे। उन्होंने आकर इमाम अली मकाम के बारगाह में अर्ज किया और अपने आने का मुद्दा पेश किया। इमाम साहब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी बात सुनने के बाद आपने फरमाया कि भाई बात इस तरह से है कि यजीद की बैत करने के लिए तो मैं तैयार नहीं, बल्कि रिवायात में यहाँ तक आता है अफसर कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि मिसली ला युबायु मिसलहू। इमाम फरमाते हैं कि मेरी मिसल शख्स, मेरे जैसा बंदा यजीद जैसे बंदे की बैत कर ही नहीं सकता है। मिसली ला युबायु मिसलहू, कि मेरे जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। मतलब क्या कि मेरे जैसा शख्स जिसके हाथों को आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोसे दिए हों, जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की संगत और मैयत में रहकर परवरिश पाई हो, जिसने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़बान अक़दस को चूसा हो, ऐसी हस्ती उसके हाथ में हाथ दे जिसके हाथ में कभी शराब की बोतलें हुआ करती हैं, जिसके हाथ कभी गैर महरम औरतों के हाथों में हुआ करते हैं, जिसकी महफिलें शराब के साथ सजती हैं, जिसकी महफिलें रक्स सुरूद के साथ सजती हैं। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे जैसा बंदा इस जैसे बंदे के हाथ में हाथ दे, इसकी बैत करे, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तमाम तर हालात वाक़यात, तमाम तर गुफ्तगू हुई वहां पर हजरत हुर के साथ। जनाब हुर ने एक ऑफर की, पेशकश की कि इमाम अगर आप चाहें तो आप यहां से वापस भी जा सकते हैं। तो अल मुख्तसर ये कि सारी बातें होने के बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान की तरफ अपना रुख किया, काफिले को लिया और उस मैदान में जाकर पड़ाव किया। रात का वक्त था, पड़ाव किया। अब जब वहां पर पहुंचे तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लोगों से उस जगह के, उस मैदान के बारे में पूछा कि इस जगह का नाम क्या है। तो बताया गया कि इमाम, इसको करबला का मैदान कहा जाता है।